बहुत ही रोचक दृश्य होता है। दिन के तपती धूप के बाद जब चांदनी रात में शीतलता का अनुभव होता है तो वो सभी के मन को लुभा जाता है। इसी चांद को हम दूर से तो निहार लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो चांद पर जाकर रिसर्च करने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य समझते हैं। चांद पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। आज हम मून मिशंस के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट की मदद से जाया जाता है और इसकी एक अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, और जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें अंतरिक्ष यात्री या फिर एस्ट्रोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। देश दुनिया के सभी कंट्रीज अंतरिक्ष में ट्रैवल कर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आखिर वहाँ है क्या और क्या वहाँ पर ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाएंगे। पहले के समय के मुकाबले आज के समय में अंतरिक्ष में ट्रैवल करना काफी आसान हो चुका है टेक्नोलॉजीज के मदद से। अक्टूबर 4, 1957 में द सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम का पहला स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसका साइज था बीच बॉल का और उसका वेट था 83.6 kg। 98 मिनट्स में वो अर्थ के एक चक्कर कंप्लीट करने में सक्षम था। ये लॉन्च शुरुआत था न्यू पॉलिटिकल, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की ओर। पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो मून के टच में आया था वो था द सोवियत यूनियन का लूना 2। Victory in the exploration of space with the launching of the first rocket to hit the moon. An historic scientific feat simulated in these scenes. 13 सितंबर 1959 को यूनाइटेड स्टेट्स के अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था मून मिशन के लिए। पूरे 51 आवर्स 49 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मून में सक्सेसफुली लैंड किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ अल्ड्रिन पहले दो शख्सियत थे जिन्होंने मून के सॉइल में कदम रखा। उन्होंने वहां पर अमेरिका के झंडे को भी लहराया। कहा जाता है कि आज के समय में भी वो झंडा वहां पर मौजूद है और लहरा रहा है। वो दोनों पहले ऐसे शख्स हैं जो अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेटरी बॉडी से वापस आए हुए इंसान हैं। 22 अक्टूबर 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था मून मिशन के लिए। वहां से लाए गए डाटा से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि मून के लूनर साउथ पोल में वाटर है। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था मून मिशन के लिए, लेकिन 7 सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड करने वाला था तब सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण द विक्रम लैंडर क्रैश हो गया और ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि दिसंबर के महीने में कर दी। अब तक 7 कंट्रीज अपने स्पेसक्राफ्ट मून मिशन के लिए भेज चुके हैं। The Soviet Union, the United States, Japan, the European Space Agency, China, India और इजराइल। इन सब कंट्रीज में से कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं, लेकिन किसी ने भी आस नहीं छोड़ी और वो आज भी मून मिशन की तैयारी पे जुटे हैं। यही खूबसूरती है इस जहां की। अभी हाल ही में ये खबर सामने आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाले हैं अपने 2024 के मून मिशन के लिए। टॉप ऑफिशियल ने इस खबर की पुष्टि की है और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उस स्पेसक्राफ्ट के लिए कोई नाम डिसाइड नहीं किया गया है। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तम, जो कि दुबई के रूलर है, उन्होंने इस बात की घोषणा ट्विटर के माध्यम से की। इसी साल यूएई के मार्स प्रोब की घोषणा के बाद मोहम्मद रशीद का ये घोषणा सामने आया। यूएई एक ऑयल रिच नेशन है अरेबियन पेनिनसुला में। शेख मोहम्मद ने ये भी बताया कि वो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम अपने मरहूम पिताजी के नाम पर रखना चाहते हैं। मून मिशन आज भी कई कंट्रीज के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और सब
इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मून से रिलेटेड हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अगर मून नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मून नहीं हुआ तो अर्थ में खाली दिन होगा 6 से 12 घंटे के लिए। एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन होंगे। अर्थ का रोटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते स्लो हो जाएगा और पलक झपकाते ही दिन खत्म हो जाएगा। मून का टेम्परेचर कैसा होता होगा? मून का टेम्परेचर दिन के समय में बहुत ज्यादा हॉट होता है, करीबन 100 डिग्री सेल्सियस, और रात के टाइम में यही मून का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर में इतना डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है हॉट एंड कोल्ड को कंट्रोल करने के लिए। आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स मून से जुड़े। मून अर्थ का एकमात्र परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। सोलर सिस्टम में मून 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका साइज करीबन एक प्लैनेट के साइज जैसा है। मून 2nd डेंसेस्ट सैटेलाइट है, जिसका डेंसिटी नोन है। जुपिटर 1st डेंसेस्ट सैटेलाइट। काफी लोगों का कहना है कि मून का एक हिस्सा अंधकार होता है और एक हिस्सा रोशनदार, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज की रोशनी मून के चारों तरफ एक समान पड़ता है, लेकिन धरती से एक ही हिस्सा देखे जाने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वहाँ का एक ही हिस्सा रोशनदार है। मून और सन का साइज काफी अलग होता है। मून 400 टाइम्स सन से छोटा है, लेकिन अर्थ से मून करीब होने के कारण सन और मून का साइज एक जैसा लगता है। हर साल मून 3.8 सेंटीमीटर करके अर्थ से दूर जा रहा है। 4.5 बिलियन साल पहले जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, तभी मार्स के साइज का एक रॉक अर्थ से टकराया और वही मून के रूप में बन गए। मून रिस्पॉन्सिबल है अर्थ में किसी भी तरह के मूवमेंट्स के लिए। सी ओशन में जो भी टाइड्स फॉर्मेशन होते हैं वो मून के वजह से होते हैं। अर्थ में जैसे अर्थक्वेक होता है, वैसे ही मून में भी मूनक्वेक होता है। मून में ग्रेविटी कम होने के कारण एक पर्सन का वेट 1/6 ही दिखाता है अर्थ के वेट के मुकाबले। 1950s में यूएसए मून में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते थे। एक कोल्ड वॉर के चलते उनका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसका नाम था अ स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट या प्रोजेक्ट A119, क्योंकि उनका मानना था कि वो स्पेस रेस में काफी पीछे चल रहे हैं और मून में एक्सप्लोड कर वो अपनी स्ट्रेंथ को दर्शाना चाहते थे बाकी कंट्रीज को।